गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब मैं जो आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट definition of pronoun, what is pronoun, types of pronoun, and the definition of each type of pronoun with the help of example. It is must to have the idea about the types of pronoun, definition of pronoun, very much to know. So आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ pronoun, what is the Hindi name of pronoun? तो हिंदी में जो हम कहते हैं वी से इन हिंदी सर्वनाम प्रोनाउन। व्हेन वी से इन हिंदी तो प्रोनाउन, सॉरी सर्वनाम, सर्वनाम इन हिंदी, इन इंग्लिश प्रोनाउन। तो आज हम जो चर्चा करेंगे प्रोनाउन, सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता क्या है? अक्सर हिंदी में कहा जाता है कि सर्वनाम वो शब्द है जिसका प्रयोग हम संज्ञा की जगह करते हैं। संज्ञा क्या हुआ आपका? किसी का नाम, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इनकी जगह जो आता है वो सर्वनाम होता है। मतलब संज्ञा की जगह हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम होगा। तो वही चीज मैंने आपको इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया है। द सेम थिंग आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। So what is the definition of pronoun in English? We need to understand pronoun. Pronoun is a word, just understand, pronoun is a word which is used in place of noun. It is said to be pronoun. मतलब pronoun एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन की जगह करते हैं, उसी को हम pronoun कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां पे आपको दिया, राम इज ए गुड स्टूडेंट एंड ही इज ऑल्सो क्लेवर। देखिए राम क्या है? एक अच्छा विद्यार्थी है। राम तो आपका हो गया नाउन, लेकिन दूसरी तरफ मैंने अब राम की जगह किसका प्रयोग किया? राम न लिख के मैंने इसकी जगह ही का प्रयोग किया। तो ये ही को हम क्या कहेंगे? इसी ही को हम सर्वनाम कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, जो किसकी जगह आया है? राम, नाउन की जगह। तो इस राम नाउन की जगह क्या शब्द आया है? ही, जिसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई हो गया। ये सब क्या है? दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। ये सब प्रोनाउन के क्या हैं? उदाहरण। चलिए ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम जो चलेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब यहां पर हम चलें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कितने टाइप्स होंगे उसको हम एक के बाद एक चर्चा में रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आएगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? जो हम किसी पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं वही पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें 3 पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन, दूसरा आता है आपका सेकंड पर्सन, और तीसरा आपका आता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये समझना जरूरी है। व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन? वेरी मस्ट to understand. It is very, very important. You must be knowing that what is first person, second person and third person. If somebody asks you about the first person, second person, third person,
तो you should have at least idea to tell me कि सर first person, what is the first person, what is second person, what is third person. You have idea to explain in front of him. So when you have idea, in what case you have idea? When I teach you and you understand, you have idea. But when I teach you, you do not understand, you have no idea. So what do I mean by? So I want to make you understand that your focus should be here. Okay, what I am teaching you, your focus should be here. So I am just trying to explain you the difference between first, second and third person. अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं. फर्स्ट पर्सन हो गया पहला, जिसमें क्या आता है आपका आई और वी आता है, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं. सेकंड पर्सन क्या हो गया यू. फर्स्ट पर्सन किसके, फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला स्पीकर होता है वो. सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं सामने वाले से. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया. ये किसमें आ गए, थर्ड पर्सन में. फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं. पर्सनल प्रोनाउन होता है जब हम किसी व्यक्तिगत किसी के बारे में चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में. इसमें 3 पर्सन होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज ए स्पीकर, जो बोलने वाला होता है. जैसे आई और वी, आई और वी सदैव स्पीकर में रहेंगे. सेकंड पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग, जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यू, सामने वाला. एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom we are speaking, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे. तो वो कौन हो गए, he, she, it और they. ये थर्ड पर्सन हो गए. तो ये आपको समझ में आया होगा. दूसरा हम लोग चले लेके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है विच आस्क क्वेश्चन, जो सवाल करता हो. व्हाट इज योर नेम, ये प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए. जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन न आता हो तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. लेकिन जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. फिर से एक बार, जब किसी क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है. तो जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. लेकिन जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं आता है, कुछ और चीज आता है, जैसे कोई वर्ब आ जाता है, उसके बाद नाउन आता है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. ठीक है. तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. इसके बाद हम चले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तीसरा हम लोग लेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो डेमोन्स्ट्रेट या इंडिकेट करता हो. Demonstrative pronoun is a word अब यहां देखिएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है संकेतवाचक, जो क्या करता है, किसी व्यक्ति किसी चीज के बारे में संकेत करता है. इसमें हम क्या लगाते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझे. देखिए, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया. ये सब क्या है, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया. ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं. लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर दिस के, ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे कि कहा, लेकिन ये तो ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया.
लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा ये आप लोग देखिए। ये तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, लेकिन प्रोनाउन माइन हो गया, आवर्स हो गया, हर्स हो गया, देम हो गया, ठीक है, अस हो गया, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैंने जैसे कहा दिस वर्ड इज माइन, ये शब्द मेरा है, मैंने कह दिया जैसे दिस वर्ड इज माइन, तो ये क्या हो गया? ये देखो प्रोनाउन दिया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इस तरह से ही आता है, माइन, आवर, अस, देम, ये लगा हो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। इसके बाद हम चलें पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? विच शोज पोजेशन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? पोजेशन या अधिकार के बारे में, कि उस पर अपना अधिकार बता रहा है। जैसे मैंने कहा दिस कोट इज माइन, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पोजेसिव प्रोनाउन से हो गया। जैसे मैंने कहा दैट हाउस इज योर्स, ये क्या है आपका? पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये घर में किसका अधिकार है? योर्स का, तुम्हारा अधिकार है। तो ये योर्स क्या है आपका? प्रोनाउन में आता है। किस में आएगा? प्रोनाउन में आता है। तो ये आपका हो गया पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से आपका जो है ये 4 टाइप हो गया है प्रोनाउन का। इसके बाद जो बचे हुए प्रोनाउन है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही बाद में। तब तक आप इस चीज का जो है अध्ययन करिए। इसके बाद जो बचे हुए प्रोनाउन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो भी दिक्कत है वीडियो जा रहा है इसको आप जरूर मुझे, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाट आई टॉट यू टाइप्स ऑफ pronoun. So if you have any problem you can ask me in official time or non-official time. I will be available, and if you want to come to me on official time, so I will share my personal number with you. You can contact me. I will give you time. In the same time you can contact me, or in official time. So I will be there tomorrow 9:30 to 10:10. You have timetable. You can see timetable. According to timetable, you have to be available. And you check the video. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Till then, goodbye and thank you.